अस्सलामु अलैकुम। आप यूट्यूब चैनल सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। मैं ख्वाजा जमील हूँ। आज भी दो खबरें हैं। पहली खबर नवाज शरीफ की वापसी और बिलावल भुट्टो की तनकीद पर मुश्तमिल है। दूसरी खबर तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले की पीटीआई को वापस मिलने के मुतालिक है। तहरीक इंसाफ के लिए आइंदा इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अब बिलावल भुट्टो भी लेवल प्लेइंग फील्ड न होने का रोना रो रहे हैं। बिलावल भुट्टो के इस बयान और शहबाज शरीफ के नवाज शरीफ की मुल्क में वापसी के ऐलान को देखें तो बिलावल भुट्टो का बयान समझ में आता है। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ जितने मिसाली ताल्लुकात शहबाज शरीफ के हैं, माजी में भी ऐसे ताल्लुकात की मिसाल नहीं मिलती। एस्टेब्लिशमेंट ने सब सियासी पार्टियों को एक तरफ कर दिया है, जबकि नून लीग उनकी मंजूर नजर बन चुकी है। शहबाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात का फायदा उठाकर नवाज शरीफ के वतन वापस आने की राह हमवार की, क्योंकि जब तक एस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी नहीं होगी नवाज शरीफ मुल्क में वापस नहीं आ सकते। राना सना और जावेद लतीफ के बयानात नवाज शरीफ की वतन वापसी में एस्टेब्लिशमेंट की इजाजत के हवाले से रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। पहले उन्होंने अपने बयानात में कहा, जब तक नवाज शरीफ की वापसी में गिरफ्तारी का रिस्क जीरो नहीं हो जाता, नवाज शरीफ मुल्क में वापस नहीं आएंगे। हालात को देखकर और सोच विचार के बाद नवाज शरीफ की मुल्क में वापसी की तारीख दी जाती, मगर नून लीग की लीडरशिप को जैसे ही महसूस होता उनकी मुल्क वापसी में चीफ जस्टिस उमर बिन दियाल और नवाज शरीफ के मुकदमात उनको लंबे अरसे के लिए दोबारा जेल भेज सकते हैं। नून लीग फौरन नवाज शरीफ की वतन वापसी को कैंसिल कर देती और एस्टेब्लिशमेंट के साथ दोबारा बातचीत के लिए मसरूफ हो जाती। चंद दिन कबल राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ की वतन वापसी के बारे में दोबारा लबकुशाई की। उनका कहना था, नवाज शरीफ की वापसी के बारे में बात हो चुकी है, उनको वतन वापस आने की इजाजत मिल गई है। उनकी गिरफ्तारी की राह में तमाम रुकावटें दूर हो गई हैं, इसलिए उनके मुल्क वापस आने में रिस्क जीरो हो चुका है, क्योंकि इदारों ने उनकी वापसी का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक राना सना की सारी गुफ्तगू के इशारे एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ते हैं। उनके कहने का मतलब था, नवाज शरीफ को वतन वापस आने पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, गिरफ्तारी का रिस्क जीरो हो चुका है। नवाज शरीफ की वतन वापसी में तमाम मराहिल में आसानी पैदा करने में शहबाज शरीफ का बहुत बड़ा हाथ है। शहबाज शरीफ के एस्टेब्लिशमेंट की आला क़यादत के साथ मिसाली ताल्लुकात हैं। इन ताल्लुकात का इजहार उन्होंने खुलकर सबके सामने किया है। अगर ये कहा जाए एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन में नून लीग से ताउन के लिए आमादा दिखाई देती है, एस्टेब्लिशमेंट मुमकिना कोशिश में है नून लीग हुकूमत में आए। इसके अलावा निगरान हुकूमत में तमाम पॉलिसियां शहबाज हुकूमत ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर बनाई थीं। सरमायाकारी सहूलत और इस जैसे दीगर अक़दाम जनरल आसिम और शहबाज शरीफ की मुश्तरका हिकमत अमली का नतीजा है। इस मुश्तरका हिकमत अमली में शहबाज शरीफ की सोच का दारोमदार कम और जनरल आसिम मुनीर की पॉलिसियां ज्यादा दिखाई देती हैं। नून लीग की तरफ एस्टेब्लिशमेंट के हद दर्जे झुकाव को बिलावल भुट्टो महसूस किए बगैर न रह सके, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग की एक दूसरे के साथ ताउन की जो खिचड़ी पर रही है बिलावल भुट्टो की नजरों के सामने है। बिलावल भुट्टो देख रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट नून लीग के रास्ते में हाई रुकावटें और मुश्किलात को एक एक करके साफ करती जा रही है, जबकि पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट की इन इनायत से महरूम है। इसीलिए बिलावल भुट्टो ने सिंध के दौरे में कैंपेन के दौरान तकरीर करते हुए लेवल प्लेइंग फील्ड को गैर मसावी करार दिया। उन्होंने इलेक्शन के इनेकाद में सबके साथ मुसावियाना सलूक करने का मुतालबा किया है। उन्होंने तहरीक इंसाफ के बारे में बात करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है 9 मई की तोड़फोड़ और हंगामों की बिना पर है। उन्हीं बुनियादों पर पीटीआई की लीडरशिप जेलों और अदालतों में मुकदमात भगत रही है। उन्होंने कहा, तहरीक इंसाफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का न होना इसकी समझ आती है, मगर दीगर सियासी पार्टियों को इलेक्शन का यकसां और मुसावियाना माहौल न देना इसकी समझ नहीं आती। इसलिए इलेक्शन कमीशन और ताकतवर इदारे मुल्क में साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन का इनेकाद चाहते हैं तो जरूरी है तमाम सियासी पार्टियों को एक ही पल्ले में रखकर उनका वजन किया जाए। किसी को भारी, किसी को हल्का, किसी को अहम, किसी को गैर अहम समझकर उसकी अहमियत में कमी न की जाए।
बल्कि सबको एक ही नज़र से देखा जाए और सबको सियासत के मैदान में एक सा माहौल फराहम किया जाए। 3-4 दिन कबल एस्टेब्लिशमेंट की हाँ में हाँ मिलाने और एस्टेब्लिशमेंट की नज़रों में रहने के लिए आसिफ जरदारी ने बिलावल भुट्टो के बयान की नफी करते हुए एस्टेब्लिशमेंट के मौक़िफ़ को अहमियत दी। आसिफ जरदारी ने एस्टेब्लिशमेंट के मौक़िफ़ हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन के इनेकाद को अहम समझते हुए इसके हक में बयान दिया। बिलावल भुट्टो ने अपने वालिद के बयान को अच्छा नहीं समझा, बल्कि आसिफ जरदारी के बयान के मुकाबले में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा, घर के मामलात में अपने वालिद के हुक्म का पाबंद हूँ, सियासी अहकामात में अपने कारकुनों और सेंट्रल कमेटी के फैसलों का पाबंद हूँ। बहरहाल बिलावल भुट्टो सिंध के शहरों में इलेक्शन कैंपेन पर हैं। मुख्तलिफ शहरों में उनका मौक़िफ़ भी सख्त होता जाता है। पहले उन्होंने पीडीएम के अपने इत्तेहादियों पर तनकीद की और कहा, मेरे इत्तेहादी इलेक्शन से खौफज़दा हैं और इलेक्शन से भाग रहे हैं। सक्खर में उन्होंने अपने मकतूल रुकन पार्टी के घर में दुआ के बाद मीडिया से बात की और एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते हुए उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा भी किया। दूसरी खबर पीटीआई के बल्ले का इंतखाबी निशान बरकरार रहने के मुतालिक है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीके इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर खबरदार किया था। इलेक्शन कमीशन ने तहरीके इंसाफ के साथ मुल्क की दीगर पार्टियों को भी अपनी जमातों के अंदर इलेक्शन कराने की हिदायत की थी। इलेक्शन कमीशन का कहना था पार्टी इलेक्शन कराने के बाद नताइज की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा कराएं। चूंकि तहरीके इंसाफ पर मुश्किलात का दौर था, लीडरशिप अंडरग्राउंड चली गई थी, जो सामने थे उनकी पकड़ धकड़ के साथ मुकदमात भी चल रहे थे। इन हालात में तहरीके इंसाफ के अंदर पार्टी इलेक्शन का इनेकाद न हो सका, लिहाजा कमीशन ने पीटीआई को वार्निंग दी, अगर तहरीके इंसाफ के अंदर इलेक्शन न हुए तो इस सूरत में बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा। चेयरमैन इमरान खान और दीगर अव्वल दर्जे की लीडरशिप के गैर हाजिर होने की बिना पर इलेक्शन का इनेकाद बहुत मुश्किल था, क्योंकि चेयरमैन होते तो और बात थी, मगर उनकी अदम मौजूदगी पर शुबा था इलेक्शन के नताइज पर एतराज वारिद न हो जाए। इन सब चीजों को देखते हुए पार्टी की दस्तयाब लीडरशिप ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का फैसला किया और बड़ी कामयाबी के साथ इस मुश्किल मरहले को उबूर कर लिया। पीटीआई की लीडरशिप ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद नताइज की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। पीटीआई ने उम्मीद जाहिर की, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन से तवक्को है वो पार्टी के नताइज को कबूल कर लेगा और पार्टी का इंतखाबी निशान बरकरार रखेगा। चुनांचे इलेक्शन कमीशन ने तहरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी नताइज कबूल कर लिए, यूं पीटीआई के बल्ले का इंतखाबी निशान बरकरार रखा। तहरीके इंसाफ के वकील रहनुमा गोहर खान ने ट्वीट के जरिए कारकुनान को खुशखबरी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कबूल करके तहरीक इंसाफ का इंतखाबी बल्ले का निशान बरकरार रखा है। तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान के बारे में कहा जा रहा था, इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बहाने पीटीआई को इंतखाबी निशान से महरूम कर देगा। जिस तरह तहरीक इंसाफ और उसकी लीडरशिप के साथ बहिमाना सलूक हो रहा है, इसको देखते हुए तबसरा निगार इसी बात पर मुत्तफिक थे, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के साथ इसका इंतखाबी निशान भी छीन लिया जाएगा। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।